नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा। मेरा सबों को अभिवादन। पहले अपनी बात कह लूं, कुंडलियां लगभग सबों की बन गई है। एक दो छोड़ करके सबों की कुंडलियां बन गई है, विस्तृत बनी है। जैसा मैं बनाता हूं, कुछ हिस्सा उसमें नाड़ियों से मिलाता हूं और अपने ढंग से भी कुछ चीजें मिलाता हूं उसमें। तो जिनको जरूरत हो वो अपना फरमाइश करते चले जाएं। कारण कि आप नहीं बोलेंगे तो मैं तो समझूंगा कि शायद आपकी कुंडली मैंने पढ़ ली है, सुना भी दी है। कभी कभी हमसे भी गलतफहमी हो जाती है। अस्तु। और देखिए, अभी कुंडली बोलने का और एक्सप्लेन करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। अभी आकर के मैं राहु केतु और ये सब बात करने लगूं तो लोग बोलेंगे तमाशा हो रहा है। पूरी सृष्टि जल प्रलय से पड़ी हुई है। क्या चीन, क्या जापान, क्या अमेरिका, क्या पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान, सृष्टि पर जल प्रलय हो रहा है। और इसका एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है। नहीं तो अभी बहुत सारे आपके पास इसके कारण आ गए रहते। होता क्या, संहिता में एक चैप्टर है उत्पात। उत्पात महर्षि बराहमिहिर ने भी डिटेल लिखा है, महर्षि पराशर ने भी लिखा है, भद्रबाहु संहिता में भी है। तो जितनी संहिताएं हैं सब में इसका जिक्र है उत्पात का। उत्पात ऐसी चीजें हैं जो गणित से परे हो जाती हैं। कुछ बहुत सारे उल्काओं का जिक्र महर्षि पराशर ने भी किया है, जो पीरियोडिकल घूम घूम के आता है। और कभी कभी ऐसे उल्कापात जो है उनको आने में करीब करीब 50-100 वर्ष भी लग जाता है। ये एक्सटर्नल पिंड हैं जिसको वर्तमान में एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इनका स्थान नहीं दिया गया है। इस संहिता में ही इसका स्थान है। तो जो जिज्ञासु हैं वो संहिता में ढूंढे उत्पात चैप्टर। उत्पात होता है प्राकृतिक उत्पात। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। तो आकाश में भी जल, थल, वायु, अग्नि। कुंडली में 4 चीजें तो होती हैं। लग्न को अग्नि बोलते हैं, सेकंड हाउस को पृथ्वी बोलते हैं, थर्ड हाउस को वायु बोलते हैं और चौथे हाउस को जल बोलते हैं। रिपीट कीजिए, 5th हाउस अग्नि, 6th हाउस पृथ्वी, 7th हाउस वायु, 8th हाउस जल। ऐसे रिपीट कर दीजिए। ये चारों तत्व कुंडली में है। इस चारों तत्व से हम और आप मनुष्य के शरीर के अंदर की चीजें समझते हैं और छोटी मोटी घटनाओं का भी हम लोग संकलन कर लेते हैं। लेकिन जो अभी ईश्वरीय विपत्ति आई हुई है वो किसी के बस की चीज नहीं है। कोई कहे कि इन्होंने नाली की सफाई नहीं की, जितना पानी पड़ रहा है और इतने बड़े बड़े पत्थर लुढ़क रहे हैं, ब्रिज टूट जा रहे हैं, नाली के अंदर में भी जाम है तो वो अपने आप साफ हो जाएगा।
इतनी तीव्र गति से पानी चल रही है। तो जो लोग राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, आप अपने पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो करें, लेकिन ईश्वर के विरुद्ध ना बोलें। ईश्वर के विरुद्ध बोलेंगे तो भगवान के सहस्त्र बाहु, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र कर्ण सब कुछ है, सुन रहे हैं भगवान। ऐसी भाषा ना बोलिए। और मैंने पिछले बार भी कहा है कि जुलाई महीना सबसे खतरनाक महीना है। किसी ने नहीं पूछा मैं क्यों बोल रहा हूं। देयर इज नो कमेंट। जुलाई महीना सबसे खतरनाक है, कुछ तो कारण होगा, जिसमें मैंने यहां तक कहा है कि भारतवर्ष के फ्लैग हाफ मास्ट 2 बार होंगे। और मैं उन एस्ट्रोलॉजरों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं के एस्ट्रोलॉजर हैं, सर वो लोग बाहर नहीं पब्लिक करते हैं, अपने को नहीं करना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी को आज भी बैकवर्डनेस का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कोई भी बड़े नेता, चाहे वो उच्चस्थ कितने भी उच्चस्थ पदाधिकारी हो, ऑफिसर हो, राष्ट्र की संपत्ति हो, फिर भी वो इसको अपने को नहीं जोड़ना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। लेकिन मैं इतना कहूंगा, वो लोग प्रचंड रूप से अपनी कुंडली तो दिखवाते ही हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है, सूरज नीच का है, शुक्र नीच का है, इस शनि नीच के हैं, मतलब नीचस्थ ग्रह 1 या 2 से अधिक है। और उसी तरह से जो लोग पार्टी की कुंडली बनाते हैं, जिनको सटीक मालूम है कि ये पार्टी इतना तारीख को इतने बजे शुरू हुई और इसका स्थान दिल्ली था या कर्नाटक था या कश्मीर था, कहाँ था, स्थान काल पात्र के हिसाब से जो कुंडली बनती है, वो कुंडली यदि आप बनाएं तो आप देख पाएंगे कि पार्टियों की स्थिति क्या है। आज जो सबसे पुरानी संस्था है, उसमें प्रबुद्ध नागरिक कितने हैं, चैतन्य नागरिक कितने हैं, देशभक्त कितने हैं, डाउन टू अर्थ लोगों की सहायता करने वाले कितने हैं। सब कोई अपना राजनीतिक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सच और झूठ कैसे भी हाथ पकड़ करके चेन बना रहे हैं। लेकिन देश में जो जलप्रपात आया है, जो आंधी तूफान आया है, जो ज्वालामुखियां फूट रही हैं, है आपके बस में रोकने की चीज? आप ज्वालामुखी रोक सकते हो? बहुत बड़े दल के नेता तो हो। आप राष्ट्र के सर्वे सर्वा, आपकी हुकूमत के बिना एक पैर कोई नहीं निकाल सकता, चला नहीं सकता। इतने बड़े शक्तिशाली हो, तो क्या इस जलप्रपात को आप रोक सके? ये अग्निकांड जो हो रहा है, उसको रोक सके आप? इतने लोग जो जानबूझ करके खंड 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 करके युवतियां मारी जा रही हैं, रोक सके? शब्द जाल मनुष्य कान से चल रहा है, जो सुनता है उसी के अनुसार चलता है। जो व्यक्ति कान के सहारे जी रहा है वो अधम है। इसके साथ भगवान ने दिमाग रखा है। दिमाग, जो दिमाग को उपयोग नहीं कर रहा है, सिर्फ कान की भाषा सुन रहा है, उसके अंदर में कचड़ा जा रहा है। हर 5 साल में लोग उत्पन्न होते हैं मेढक के ऐसे, टर 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 की आवाज उठाते हैं। तो मैं तो डर रहा हूं, जुलाई महीना बहुत भयंकर है।
बहुत भयंकर है जुलाई महीना। और क्यों है, इस संहिता में छुपी हुई बात है। इस राज को मैं नहीं खोल रहा हूँ, इस राज को नहीं खोल रहा हूँ, कारण कि आप लोग हर चीज को एकदम रेडीमेड चाहते हो। तो नहीं दे रहा हूं मैं आपको, मेहनत करो ना। कितनी संहिताएं पढ़े हो आप, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो समझो। मैं तो वृद्ध हो गया, आज हूं कल नहीं। आप तो जवान हो, यंग हो, कुछ तो सीखो। बराबर बोल रहा हूं। अब पढ़ने के समय एक रजिस्टर बनाओ फ्लैशकेप साइज A4 का। कुछ भी पढ़ रहे हो तो बगल में वो रहना चाहिए, कलम भी रहना चाहिए। कुछ भी समझ में आता है लिखो, एक पॉइंट हो लिख दो, डालो। मैंने ऐसे ही किया, लेकिन गलतियां ये हुई हमारी कि मैंने उस पुस्तक का रेफरेंस नहीं लिखा और पेज नंबर नहीं लिखा। और आज पछताता हूं कि इतनी सारी बातें मैं बोल जा रहा हूं और उसको मैं सपोर्ट लीगली नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इतना तो सत्य है, जो सारी बातें बोलता हूं शुद्ध अंतःकरण से बोल रहा हूं, महर्षि पराशर के आधार पर बोल रहा हूं, बृहत संहिता के आधार पर बोल रहा हूं। और जितने हैं जो जैन मुनियों के लिखे हुए पुस्तकें हैं, उनके आधार पर बोल रहा हूं। मुस्लिम गुरुओं के लिखी हुई किताबों के आधार पर बोल रहा हूं। मैंने पढ़ने में कभी संकोच नहीं किया। और धन्य है रेलवे, जिसमें जुरिस्डिक्शन बहुत लंबी होती थी। आपका जुरिस्डिक्शन एक एरिया से दूसरे एरिया एक रात तक चलते रहिए, ट्रेन में पड़ा रहेगा। तो पढ़ने का बहुत मौका ट्रेन में भी मिला, घर में भी मिला। और जीवन एकाकी था, एकाकी ही जीवन था। ये अलग बात है कि एक और बेटा और एक बेटी भी मेरे साथ था। दुर्भाग्य है ये मेरा। मैं शायद बिल्कुल अकेला रहता था, वही उचित होता। न तो मैं किसी का पिता बनने के लायक हूँ, न किसी की कोई मेरी बेटी बनने लायक है, न कोई मेरा बेटा बनने लायक है। मैंने अपने को पुस्तकों में डुबा दिया, किसी के प्रति मैंने जस्टिफाई नहीं किया। तो एक अंग मेरा ये भी कमजोर रहा। लेकिन फिर भी एक बात ईश्वर से जरूर मांगता हूँ, जन्म फ्री इसी कुल में देना, धनी परिवार में मत देना। सिर्फ इतना ही देना उसके पास कि हमको ट्यूशन पढ़ा सके। बुद्धि से थोड़ा कमजोर हूँ मैथमेटिक्स में। और मेरी पिछले संचित यादें जो आत्मा में है वो जीवित रखना, और उसमें और वृद्धि करने की गुंजाइश रख सकूं, इतनी योग्यता जरूर देना। बस इतनी सी डिमांड है ईश्वर से, इतनी ही प्रार्थना है। तो क्योंकि संहिताओं में जो वर्णन है उसके हिसाब से जुलाई महीना बहुत कठिन है। तो मून एस्ट्रोलॉजरों से बोल रहा हूँ कि जो आप, जिनके गुरु हैं प्रचंड रूप से, जो आप पर विश्वास करते हैं, देखिए ऊंची ऊंची पर मत जाइएगा प्लीज। बहुत चीजें व्यक्तिगत रूप से, जैसे हमने कहा, कुल देवता की प्रार्थना करनी चाहिए, इष्ट देवता की प्रार्थना चाहिए। रोग है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि सिर्फ पूजा पाठ के सहारे। भगवान के भी तो डॉक्टर हुआ करते थे, अश्विनी कुमार। तो जो व्यवहारिक पक्ष है जीवन का, वो भी जानना चाहिए। और इलेक्शन सामने में है, इसके कारण अति उत्साह से अपने सुरक्षा घेरा को छोड़ करके पब्लिक के बीच में मत ढुकिए, मत ढुकिए, मत ढुकिए। भारतवर्ष को दुखी मत होने दीजिए, मत होने दीजिए प्लीज।
आपके ऊपर घात लगाए हुए सैकड़ों दुश्मन हैं, हजारों दुश्मन हैं, अपने देश में, विदेश में, बाहर में, कहीं सभी जगह लग रहे हैं। आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आपके साथ तीव्रता आपके अंदर में इतनी है कि भारतवर्ष को आप लोग बहुत ऊपर तक ले जा रहे हो, बहुत तेज से ले जा रहे हो। बहुत लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो थोड़ी सी सुरक्षा आप अपनी कीजिए। और एस्ट्रोलजर को बोल रहा हूँ, कृपया समझाइए। मेरी नक्कार खाने में मेरी आवाज तोती के आवाज के समान है। तो मैं जानता हूँ हर एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर से ईर्ष्या करता है। मैं नहीं करता हूँ। मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से ईर्ष्या नहीं करता हूँ। कल भी एक ब्राह्मण आए थे, हमने उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष ब्राह्मण हूँ। ज्योतिष ब्राह्मण उन्होंने कहा। ये जानते हुए कि मैं ज्योतिष जानता हूँ तो शायद हमसे कुछ बहस करना चाहते हो या कुछ। मैंने कहा मैं इस विषय में बहस नहीं करता। ये ईश्वर का विषय है, इसमें कोई बहस नहीं होता है। तो आज मैं थोड़ा सा बात करने आया, थोड़ा सा। ये तो मैं अपनी बात, थोड़ा दुखद विषय, दुखद जीवन, सब कुछ है दुखद। और ये जो जल प्रपात, अग्नि प्रपात, जलने की घटना, गाड़ियां जल रही हैं, बह रही हैं, लोग मार रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है पूरे विश्व की। कोई एक नहीं पागल हुआ है, सारा विश्व आधा पागल हो गया। इतना ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच समझ से परे हो गया। क्या हो गया 2023 को, 2023 को क्या हो गया? इसी में न्याय का जो ग्रह है वो शनि, तो अपने मूल त्रिकोण राशि में है और अभी बकरी भी है, तब भी ऐसी स्थिति है। दुर्भाग्य सिर्फ इतना ही है कि गुरु राहु के साथ सटे हुए हैं। एक ही 30 डिग्री के क्षेत्र में राहु भी है और गुरु भी है। ये थोड़ा सा अशुभ लगता है। अस्तु, थोड़ी बातें मैं आज करूँ एस्ट्रोलॉजी की। देखिए, पहले जब भी कुंडली, खास करके उनके लिए बोल रहा हूँ जो बोलते हैं कि मैं सीखना चाह रहा हूँ। जो लोग सीख चुके हैं, अपना समय नहीं नष्ट करें। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो सीखना चाह रहे हैं। जब भी जिस दिन की कुंडली बनाए आप, तो उस पर तो लिख दीजिए, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 7 में क्या है, ये सब लिख दीजिए। और नीचे में आज का चंद्रमा, आज का चंद्रमा का नक्षत्र लिख दीजिए। कारण गोचर जो है वो राशि के हिसाब से होता है। गोचर इज ऑलवेज विद द राशि। जैसे इस कुंडली में वृषभ राशि है, 2 नंबर माने वृषभ राशि। तो आज वृषभ राशि है और नक्षत्र है कृतिका का। नोट कर लीजिए। आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो आप A4 साइज का यदि बनाए हैं तो जरूर लिखिए, वृषभ राशि की कृतिका नक्षत्र। आज हमने एक कुंडली देखी है और उसमें आज के दिन विशेष चंद्रमा और गुरु से द्वि द्वादश, चंद्रमा गुरु और राहु से द्वि द्वादश, चंद्रमा सूरज से द्वि द्वादश,
तो चंद्रमा के एक और पापक ग्रह दूसरे और पापक ग्रह हो गए, तो चंद्रमा पाप करतारी योग में आ गए। इसको लिखिए, इसको जरूर लिखिए, कारण कि आप जो आज बोलेंगे वो इसी के आधार पर आपकी बहुत सारी बातें सच होंगी। दूसरा, सूरज और बुध द्विद्वादश में है, इससे ये दूसरे, यहां से ये 12वां, तो द्विद्वादश में सूरज बुध। तो देखिए, सूरज को पाप करतारी योग हो गया है। सूरज की एक और चंद्रमा है, और चंद्रमा सेकंड हाउस के लॉर्ड है, जिसमें बुध जले हुए हैं। सो ही इज अ डिस्पोजिटर ऑफ, एक जले हुए चंद्रमा जिस घर में फेंके हुए हैं, वैसे ग्रह का ये स्वामी है, वैसे घर के ये मालिक है, तो चंद्रमा शुभ नहीं है। चंद्र, मून इज लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, bearing number 4, whereas the Mercury is half burnt, or it is burnt because it is very nearer to sun. तो सूरज भी पाप करतारी योग में हो गए। नो, चंद्रमा पाप करतारी योग में है, सूरज पाप करतारी योग में हो गए। बुध की एक ओर सूरज है और बुध की दूसरी ओर मंगल है। इधर भी आग और इधर भी आग, तो बुध भी पाप करतारी योग में है, और बुध सूरज के नजदीक आकर के जले हुए हैं, तो बुध पाप करतारी योग में है। नाउ यू हैव गॉट 3 जोन्स, ए डिफेक्टिव जोन। आपके कुंडली में 3 ग्रह एकदम डिफेक्टिव जोन में है। कौन से ग्रह? रॉयल प्लेनेट चंद्रमा डिफेक्टिव है, रॉयल ग्रह सूरज डिफेक्टिव है, और युवराज बुध डिफेक्टिव है। बुध को युवराज बोलते हैं सोलर सिस्टम का। बुध यंग को रिप्रेजेंट करता है, यंग लोगों को रिप्रेजेंट करता है, युवराज है ये। तो 3 तो गड़बड़ है, चंद्रमा, सूरज और बुध। अब चंद्रमा के नंबर 4 राशि, चंद्रमा के नंबर 4 राशि गड़बड़ हो गए, सूरज के नंबर 5 राशि गड़बड़ हो गए, बुध के 3 गड़बड़ हो गए, 6 गड़बड़ हो गए, और अष्टम भाव के स्वाभाविक रूप से 6, 8, 12 अशुभ होते हैं, और ये भी है। और 2 नंबर में चूंकि चंद्रमा पाप करतारी योग में पड़े हुए हैं, इसलिए ये भी गड़बड़ है। अब आज बताइए, यदि मैं सिर्फ नक्षत्र सिद्धांत से बोलूं या सिर्फ राशि से बोलूं, तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और ऊपर से जलप्रपात, ऊपर से ये उत्पात प्रकृति का, देव योग से ऐसी स्थिति बनी हुई है। कितने लोग निराहार, पीने का पानी नहीं मिला होगा, कितने बच्चे भूख से बिलबिला रहे होंगे, उनके मुंह में दूध नहीं मिला होगा। कहाँ हैं हम लोग? धरती पर हैं, चांद में है, नरक में है, कहां पर है? प्रेयर कीजिए सब, धरती के सभी निवासी, करें या ना करें, हम भारतवर्ष से तो प्रेयर कर सकते हैं ना। हम लोग 140 करोड़ लोग यदि पूजा करेंगे, प्रेयर करेंगे, कोई भी धर्म के लोग हैं, सभी लोग यदि ईश्वर को पुकारेंगे, अपने अपने मालिक को पुकारेंगे, अपने अपने रहबर को पुकारेंगे, अपने ईश्वर को पुकारेंगे, अपने देव को पुकारेंगे, अपने अधिदेव को पुकारेंगे, अपने इष्ट देव को पुकारेंगे, तो भगवान तो किसी न किसी एक व्यक्ति इसमें भी तो पुण्यवान होगा, सुनेंगे।
सुनेंगे। प्लीज पुकारिए, प्लीज प्रेयर कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, 2 रुपया नहीं दे सकते हैं, 2 रोटी नहीं भेज सकते हैं, आप किसी को एक गिलास पानी नहीं दे सकते हैं, एक बोतल खरीद के नहीं भेज सकते हैं, एक टारपुलिन खरीद के नहीं भेज सकते हैं, एक शीट खरीद के नहीं भेज सकते हैं। सिर्फ न्यूज सुन करके आह आह कर सकते हैं, और ना किसी के समझ में आई है कि इन सब चीजों को हम लोग कलेक्ट करें या कहीं से जुगाड़ करें। कारण कि जो लोग इवैक्यूएट किए जा रहे हैं कहीं ऊंचे स्थानों में, उनको तो फिर सोने की जरूरत होगी, वर्षा से बचने की जरूरत होगी, पीने की जरूरत होगी, खाने की जरूरत होगी, दवा की जरूरत होगी। सर, जीवन है तो जंजाल है, जीवन है तो जंजाल है। जब तक शरीर में दम था तो घमंड था, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, मैं ही ईश्वर हूं, कि भावना भीतर में रहती थी कहीं न कहीं मेरे अंदर में तो बल है। अब क्या है, हनुमान जी वाला सुग्रीव, उन्होंने जाके कहा भाई अब देखो मैं तो जा सकता हूं लेकिन लौट नहीं आ सकता, नहीं बल रहा प्रथम तन जैसा। जो जवान था, प्रथम तन जो था, किशोर था, उसमें जो शक्ति थी अब वो नहीं है। मैं जाऊं तो वहीं रह जाऊंगा, लौट के नहीं आ सकूंगा यहाँ इसके अंदर, क्या करूं। हनुमान आपके पास शक्ति है, आप जाओ ना। तो उनको जब मालूम हुआ कि इतनी शक्ति मेरे अंदर में है, जामवंत से भी ज्यादा, तब सुनत हूं भयो पर्वताकारा, एकदम पर्वत के समान विशाल, कोई देख नहीं पा रहा है सिर उठा करके, कितने बड़े हो गए, आकार इतना बृहद, शक्ति इतना, वजन इतना भारी। जब उन्होंने छलांग लगाई तो जिस पर्वत पर खड़ा होकर के उन्होंने छलांग लगाया तो बैक प्रेशर से वो पहाड़ तुरंत ही गयो पाताल तुरंता, पर्वत एकदम सीधा पाताल में चला गया। इतना बैक प्रेशर हनुमान जी का पैर के हो गया। विश्वास करके देखिए, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं अपने आप को भी कोसता हूं, विश्वास तो मैं भी करता हूं, लेकिन कभी कभी विश्वास करने के उपरांत भी मन में भरोसा नहीं होता है, इसलिए कि मैं मनुष्य हूं ना, ईश्वर नहीं हूं, मनुष्य ही हूं। मनुष्य के अंतर्गत जितनी दुर्बलताएं हैं ईश्वर के प्रदत्त, वो सारी तो मन में रहती है। ये मोह माया, ये सुख दुख, इसकी कल्पना, जो बीतराग व्यक्ति हैं, जो ईश्वर के करीब पहुंच चुके हैं, वैसे लोग ही जानते हैं। वैसे लोग कभी दूसरे के ऊपर में आक्षेप नहीं करते। बीतराग व्यक्ति कभी नहीं कहते कि तुम गलत हो, मैं गलत हूं, हो सकता है मैं आपकी सेवा उस ढंग से नहीं कर सका जिस ढंग से मुझे करनी चाहिए। हर चीज में ईश्वर को देखना, अपने अंदर ईश्वर को देखना, सभी में ईश्वर देखना, वितराग व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच ना आता हो। तो कुछ तो 140 करोड़ में 100 आदमी भी होंगे, 100 आदमी भी होंगे तो आपकी यार प्रार्थना सुनी जाएगी ईश्वर के द्वारा, हम लोग का कल्याण हो सकता है, सृष्टि का कल्याण हो सकता है। इतना बड़ा उत्पात हो रहा है, उधर 2 राष्ट्र अलग से सबको जलाने के लिए और परमाणु बम के द्वारा नष्ट कर देने के लिए तैयार हैं। हे भगवान, कब अकल आएगी, कब अकल आएगी। अरे अभिमान छोड़ो ना, द्वंद्व छोड़ो ना, छल कपट छोड़ो ना,
पूरे मानव सृष्टि को नष्ट कर देने से मिलेगा क्या? तुम भी तो उसी में हो, और तुम यदि अजर अमर हो तो अलग बात, तब क्यों सृष्टि को सता रहे हो? तो ये जो बात हमने कही, सबसे पहले तो ये जरूर देख लीजिए कि कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो नुकसान कर सकते हैं, और संघात चक्र में भी ये देखिए कि कौन सी राशि सबसे अधिक प्रताड़ित है पाप ग्रहों के द्वारा। तो 2 नंबर पाप ग्रहों के द्वारा प्रताड़ित है। शनि भी कर रहे हैं और केतु भी कर रहे हैं। दो दो नंबर को इष्ट बोलते हैं संहिता के हिसाब से। तो भी इष्ट में भी कुछ होना बाकी है, चाहे वो भारतवर्ष के नक्शे से इष्ट में हो या विश्व के इष्ट के नक्शे में हो, कुछ वहां भी होना बाकी है। और 9 नंबर भी देखिए प्रताड़ित है बुध के जरिए। बुध पापक ग्रह है, मैंने कहा ना, बुध पापक ग्रह है, बुध पाप करतारी योग में पड़ा है, तो बुध के द्वारा भी 9 नंबर, और मंगल शुक्र के द्वारा भी 9 नंबर सताए जा रहे हैं। 9 नंबर जो है, एग्जैक्टली बोल रहा हूं, 9 नंबर का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र भी अभी कुछ है प्रभाव में पड़ा हुआ है। इधर मंगल शुक्र तो युति लगाए हुए हैं, और इतने सारे ग्रह द्विद्वादश में जब हो जाएं तो कुछ तो उत्पात होता है धरती पर, चाहे विस्फोट हो, चाहे भूकंप हो, चाहे जल प्रलय हो, चाहे वायु के द्वारा प्रलय हो। 9 नंबर धनुष को बोलते हैं, जो हमारे 2 राष्ट्र जो है ना, इसी के पीछे पड़े हुए हैं, किसको बम मारूं, किसको रॉकेट से जलाऊं, किसको क्या कर दूं, क्या नहीं कर दूं। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, थोड़ा तो शांत हो जाओ। मैं भी भाग जाता हूँ, मैं भी भाग जाता हूँ। तो इसके हिसाब से अब देखें, जो हमने कहा कि सूर्य रॉयल प्लैनेट में सूर्य इज अ किंग, चंद्रमा रानी है, और बुध युवराज हैं। तो आकाश के पूरे रॉयल प्लैनेट अभी कष्ट में डूबे हुए हैं। अभी कहीं कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। ऐसा कम होता है कि जब रॉयल प्लैनेट्स चंद्रमा, सूरज और बुध युवराज, ये तीनों प्लैनेट बिल्कुल अशक्य हो जाएं, लाचार हो जाएं, तो सृष्टि का तो पतन होना ही है। और गुरु एक कोने में पड़े हुए हैं, गज केसरी योग नहीं, गुरु चंडाल योग पड़ा हुआ है। भगवान कोशिश तो कर रहे हैं संभालने के लिए, कारण गुरु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 इसको
मदद दे रहे हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं 8, 9, 9 नंबर को भी दे रहे हैं। यही 9 नंबर जिसको हमने कहा कि उत्तर पश्चिम, गुरु की दृष्टि उधर भी है। तो गुरु की दृष्टि भी बहुत मदद करती है। और देखिए, बहुत लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आज का नक्षत्र कृतिका का है, तो यहाँ कृतिका लिखेंगे। इसके स्वामी सूरज होते हैं, तो सूरज इज अ टारगेट। सूरज के बाद चंद्रमा, सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। ये 9 ग्रह हो गया ना। बस मैंने कैसे लिखा, सूरज से, सूरज, चंद्र, ऐसे चला रहा हूं। लिखने के समय में ऐसे ऐसे मैकेनिकल समझ लीजिए ना, बुद्धि मत लगाइए। और टारगेट है, मान लिया हमको सूरज के बारे में जानना है, सूरज कैसे ग्रह, तो सूरज को हम चलेंगे यहां तक। हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहां तक पहुंचने में शुक्र जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। शुक्र परम मित्र में है, शुभ है, बिल्कुल शुभ है शुक्र। मंगल के साथ पड़े हुए हैं, बस इतना ही थोड़ी तकलीफ है। केतु के बारे में टारगेट यहाँ है, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। केतु मित्र हो गए। बुध जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, तो बुध बाधक हो गए। तो बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय खराब है। और मैं पहले भी उधर कहा कि बुध बहुत खराब हैं। युवराज डूब गए हैं, नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, जल गए हैं। और यहाँ भी बुध आज आपके लिए शुभ नहीं है। तो ईश्वर के शरण में जाइए, नवग्रह का पाठ कीजिए, ईश्वर के शरण में जाइए। आप अपने इष्ट देव को पुकारिए, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। हम लोग तो अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ आपको जानते हैं, आप हमारे इष्ट देव हो। जो भी हो, आपके राम इष्ट देव हो, कृष्ण इष्ट देव हो, जो भी हो, आप पुकारिए ना उनको, वही ना रक्षा करेंगे। अब ये शनि को पकड़िए, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक। तो शनि सक्सेस में है, ये ठीक है। गुरु को पकड़ते हैं, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। गुरु के नक्षत्र जो हैं, 3 नक्षत्र खराब हैं, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा। तो जिनका जन्म है, समय खराब है। और उधर हमने कहा कि गुरु राहु के साथ, शुक्र के साथ नहीं है जो अच्छे ग्रह है, बुध के साथ नहीं है जो अच्छे ग्रह, सूरज के साथ नहीं है जो अच्छे ग्रह। तो क्या कीजिएगा, अभी ऐसी स्थिति आकार से बनी हुई है। राहु के बारे में, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा। राहु के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, आपका समय शुभ है, क्षेमता में आपके कल्याण होंगे। मंगल जन्म, संपद, विपद, टारगेट तक पहुंचना है हमको, सूरज तक पहुंचना है, जन्म, संपद, विपद। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, वृक्षरा, धनिष्ठा, चित्रा, थोड़ा सा विपद तारा है। यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप बैल मुझे मार वाली स्थिति ना आने दें, बस इतनी सी तो बात है। और 24 घंटे तो संभालने हैं आपको।
चंद्रमा के बाद देखिए संपत तारा पड़ जाता है, जन्म संपद, और चंद्रमा है पाप करतारी में, द डिस्पोजिटर ऑफ बर्न्ट बुध। तो चंद्रमा गए, पाप करतारी योग में भी पड़े हुए हैं। तो चंद्रमा बोलते हैं संपत कुछ मिलना है, तो सर कुछ नहीं मिलना बोलना है। आज का दिन बढ़िया से आप कटा लीजिए, ईश्वर के प्रेयर में इतना ही काफी है। तो आज भी थोड़ा मैं नए ढंग से आपको बताया कि पहले आप एनालिसिस लिख लीजिए, द्वि द्वादश षडाष्टक इस तरह से है क्या, चेक कर लीजिए और तब फिर इसको चेक कीजिए आप अपने हिसाब से, तभी आपको कुछ सही हिसाब मिलेगा। और नहीं तो फिर तोते के ऐसा रटना है, राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, जैसे तोता रटता है हम लोग भी रटेंगे। वृष राशि सीताराम सीताराम, वृषभ राशि सीताराम सीताराम। दिमाग का उपयोग कीजिए। और यहीं तक, इति शुभम, पहन दो निनाग्य जोहार। देखिए मैंने पहले भी अनुरोध किया कि कुंडलियां तो मैंने सब बना ली हैं, लगभग सब बना ली है, जो कल भी परसों जो भी हमको दिए हैं वो सब भी बन गई है, बचा कुछ नहीं है। तो जो कुंडली होगी लगभग एक आध महीने में सारी खत्म हो जानी चाहिए। तो वेटिंग टाइम जो मैं 2 महीना बोलता हूँ वो घट करके 1 महीना हो गया। ठीक है, आज यहीं तक, इति शुभम, पहन दो निनाग्य